भाग्यवास से मेरा आग्रह रहेगा कि आप अपनी तस्वीर मंच की तरफ पेश करें। सदस्यता अभियान को यहाँ उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं का मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बाड़मेर की धरा से पधारे सबसे सुपरस्टार पत्रकार भाई अशोक की शेरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए। और आपसे अशोक जी की तरफ से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब्सक्राइब बटन में थोड़े क्लिक कर दीजिए अशोक जी शेरा चैनल ने। आगे नरपत मेघवाल, नरपत जी मेघवाल मंच पे पधारे और दुपट्टा पहन के आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार की सदस्यता ग्रहण करें। नरपत जी मेघवाल, प्रधान साहब नरपत जी मेघवाल पार्टी ज्वाइन करो। नरपत जी मेघवाल, कैलाश जी मेघवाल, जिन जिन के नाम आमंत्रित कर रहे हूं आपसे रिक्वेस्ट रहेगी आप मंच पे पधारे और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का दुपट्टा पहनकर आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक परिवार का सदस्य बने। जोरदार तालियों से स्वागत होना चाहिए कि हमारे दलित भाई भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की मजबूती के लिए अपने कंधे से कंधा मिलाकर साथ दे रहे हैं। आगे कैलाश जी मेघवाल, भंवरा राम जी मेघवाल, हीरा राम जी मेघवाल, कुलदीप मेघवाल, कैलाश मेघवाल नंगाना, भंवरा राम जी मेघवाल नंगाना, हीरा राम जी मेघवाल नंगाना, कुलदीप जी मेघवाल नंगाना। जहां तक मेरी आवाज सुनी दे रही है, यदि आप तक पहुंची तो आप अपने कदमों को आगे बढ़ाएं और मंच पर अपनी तस्वीर पेश करें। मेरे मेघवाल भाई या जितने भी आए हुए हैं कोई हिचकिचाहट करने की जरूरत नहीं है, आप ऊपर आ जाइए, मेरा निवेदन है। हम उधर शेरगढ़ से आते हैं, राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस की सरकार है। लोग तो क्या जिस तरफ सरकार होती है उस तरफ भागते, हमें भागने की जरूरत नहीं है। श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल का जिस गाड़ी के पीछे लोगो लगा होता है वहाँ पे आपको 1% टेंशन करने की जरूरत नहीं है। जितने भी मेरे भाई बंधु मेघवाल भाई आए हैं आप ऊपर आ जाइए, आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्य बनिए भाई धाम सिंह जी को सपोर्ट देने के लिए। बहुत बहुत आभार। सिणखड़ी से नगाराम जी, जोगाराम जी डूडी, आप ही आए और पार्टी की सदस्यता ग्रहण करें। जोगाराम जी डूडी प्रत्याशी, अच्छा मंच पे पधारे। जोगाराम जी डूडी बाड़मेर, मंच पे अपनी तस्वीर पेश करें। इस पंडाल में यदि कोई भी जनप्रतिनिधि मौजूद है तो मैं माफी चाहूंगा, भूलवंश आपका नाम अनाउंस नहीं हो पाया है, तो आप सब एक से खड़े होकर अपनी तस्वीर मंच की तरफ पेश कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे सरपंच है, वार्ड पंच है, उप सरपंच है, प्रधान है, उप प्रधान है, कोई भी जनप्रतिनिधि मौजूद है तो आप अपनी तस्वीर को मंच की तरफ पेश करें। जोगाराम जी डूडी बाड़मेर से हमारे बीच पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। मगाराम जी बेनीवाल सिणखड़ी से पधारे हमारे बीच, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। और कुछ ही पल में हमारे बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश महामंत्री बड़े भाई साहब उमेदराम जी बेनीवाल हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। अब मैं माइक्रोफोन पे आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान जोगाराम जी डूडी, आप माइक्रोफोन पे आए और इस व्यवस्था परिवर्तन पद यात्रा को संबोधित करें।
भीखजी भाई अम्बेडकर सामाजिक कार्यकर्ता कल्याणपुर मंच पे पधारे और बड़े भाई साहब थान सिंह जी डोली के कर कमलों द्वारा उनके हाथों द्वारा दुपट्टा पहनकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी परिवार की सदस्यता ग्रहण करें। भीखजी भाई अम्बेडकर सामाजिक कार्यकर्ता कल्याणपुर, जोरदार तालियों से स्वागत करें भीखजी भाई का। जहां कहीं भी आप मंच की तरफ पधारे। अब डूडी साहब, जोगाराम जी डूडी साहब आए माइक्रोफोन पे। राम राम साहब, आज राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की आप सब भाई दूर दराज से पधारे हुए पिता तुल्य बुजुर्गगण, युवा साथी एवं मंच पर विराजमान भाई थान सिंह जी, मक्काराम जी बेनीवाल साहब, लक्ष्मण जी प्रधान साहब और सम्मानित मंच, आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप बड़ी संख्या में पधारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का हाथ मजबूत करने के लिए आपने जो एक छोटे से वाहन पर बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ा है और हमारे ये उम्मीदवार जी उसी समय में अपने बीच में पधार रहे हैं। क्यों बहुत जल्दी आ जाते, लेकिन अभी हम मेगा हाईवे छोड़ने के बाद में जो सड़क की आपकी यहाँ की स्थिति है, वो वाकई थान सिंह जी ने जो ये नारा दिया है पद यात्रा का, वो पद यात्रा के लायक ही है, बाकी संसाधन चढ़ने के तो लायक है ही नहीं। पूरी रोड टूटी हुई पड़ी है, तो यहाँ पद यात्रा के अंदर ही ध्यान से चढ़ना पड़ेगा। खड्डे बहुत है, कीचड़ से भरा हुआ है। ऐसी घटिया सड़क, ऐसे घटिया निर्माण हमने कहीं नहीं देखा जो बायतू और इस ये सीमा यहाँ देखने को मिलता है। हाँ, नारा जरूर कहीं देखा कि बढ़ता हुआ बायतू, और बायतू कितना बढ़ेगा ये तो पता नहीं, लेकिन नारा से बात नहीं बढ़ेगी भाई मेरे। ये काम से जब काम करोगे तब जाकर के जनता खुश होगी। नारा कोई भी रख दो, खूब कमाया हुआ भ्रष्टाचार का पैसा है, इनसे कोई बड़े बड़े पोस्टर लगाने से जनता अभी गुमराह बनने वाली नहीं है। जो आप पहले जनता को गुमराह बना देते थे, वो अभी कतई जनता गुमराह बनने वाली नहीं है, क्योंकि अभी हनुमान बेनीवाल ने जनता को जगा दिया है। जनता जाग चुकी है, इन झूठे वादों को नकार चुकी है और जनता अपनी हक की लड़ाई लड़नी सीख चुकी है। इसलिए अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों जो झूठे वादे करके आप लोगों के बीच में कोई यात्रा निकाल रही है, तो कोई बातों को बढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इनसे आप सबको सावधान रहना है और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को मजबूत करना है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत होगी तो आप और हम सबका विकास करने में मौका मिलेगा। साथियों, कोई अभी एक नारा चल रहा है कि डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, तो सिंगल इंजन वाली तो आप देख ली, अब डबल वाले ठगने के लिए आ गए हैं। कोई बोलते हैं कि हमारी सरकार नहीं है इसलिए काम नहीं होता, लेकिन यहाँ तो आपने एमएलए साहब हैं, उनकी तो सरकार है, फिर भी आप कहीं विकास नजर नहीं आ रहा है, कहीं काम नजर नहीं आ रहा है, सड़कें टूटी हुई है। और अगर इनकी सरकार होते हुए भी ये लोग काम नहीं करवा सके तो आप बाद में इनसे क्या करवाओगे?
ये आपको निर्णय खुद को लेना है। कोई संपल उतार करके घूमने से विकास नहीं होता है, काम करवाने से काम होगा। लोगों को गुमराह बना देते हैं कि हमने संपल उतार दिए, जूते उतार दिए। अब जूते उतार दिया उनसे हमें क्या फायदा? आप जूते उतारो चाहे कुछ भी उतारो, उनसे जनता को क्या फायदा होगा? जनता को जब फायदा होगा जो जनता के हित का काम होगा, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य, जल संबंधी ये चीजों में जनता विश्वास करती है। और ये इन मुद्दों के अंदर तो कहीं कांग्रेस बीजेपी नजदीकी नजर नहीं आ रही है, नहीं तो कोई